हेलो गाइस, आज की वीडियो में इस बारे में एक क्रिटिकल एनालिसिस और एक क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे कि क्या इंडियंस को, या फिर अगर एक वाइडर टर्म में लिया जाए तो क्या साउथ एशियंस को, जिसके अंदर अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, श्रीलंका के, इंडिया के, नेपाल के, बांग्लादेश के लोग आते हैं, क्या हम सब लोगों को इंग्लिश भाषा को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्या हमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में? एंड अगर हमें इंग्लिश भाषा नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए? तो बेसिकली इसके दो तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि इंग्लिश सीखनी क्यों है। तो इंग्लिश सीखना इस तरीके से हो सकता है कि एक तो इंडिया के अंदर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये चीज है कि इंडिया में जब तक किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको एक अनपढ़ का दर्जा दिया जाता है। इट इज वेरी unfortunate and shameful for our Indian society that Indians judge the intelligence of any individual on the basis of how good he or she can speak English। एक इंसान कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, इसका अंदाजा उसकी डायरेक्टली उसके इंटेलिजेंस पे लगता है। जो जितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है उसको उतना अच्छा इंटेलिजेंस की तरीके से देखा जाता है। एंड इंडिया में ही सबसे ज्यादा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फॉरेनर से बात करोगे एंड उसके आगे आप अगर गलत इंग्लिश बोल दो ग्रामेटिकली, तो वो कभी भी आपको वो नहीं करते, व्हाट यू कॉल इट, करेक्ट नहीं करते। अगर आपने गलत इंग्लिश बोल दी ग्रामेटिकली एंड उनको समझ में आ गया तो वो कभी भी आपको करेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया वाले हमेशा आपको करेक्ट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करेक्ट करें। जैसे ट्विटर पे बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, तो सबसे पहले उसकी जो है इंग्लिश सुधारने आ जाते हैं कि ये इंग्लिश तूने गलत बोली। एंड पर्सनल लाइफ में भी, IRL में भी तुमने देखा होगा कि इस तरीके से लोग जो है इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे एंड उन्होंने यहाँ पे हमको कॉलोनाइज कर लिया था, तो उनके थ्रू उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पे आ गई। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में वैसे तो ब्रिटिशर्स का राज था, बट ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ही आए थे यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद यहाँ पे आए थे तुम्हारे आई थिंक नीदरलैंड्स के आए थे, देन आए थे इंग्लिश, फिर आए थे डेन्स, एंड उसके बाद आए थे तुम्हारे फ्रेंच लास्ट में। इतना तो मुझे पता है। एंड इनमें से जीत गए थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे थोप दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने कनाडा पे राज किया, फिर दोनों अमेरिकाज पे राज किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे राज किया, उसके बाद तुम्हारा न्यूजीलैंड पे, एंड तुम्हारा साउथ अफ्रीका में यहाँ के नेटिव्स को भगा के वो खुद रहने लग गए थे। इस वजह से इनका जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रचार था वो ज्यादा हो गया। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज ये कि इंडिया में, आई मीन सॉरी, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो फेमस रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, एंड वो सबसे ज्यादा फेमस गोरी चमड़े वालों में ही है। एंड बाइबल भी मेजोरिटी इंग्लिश में ही आती है, इसीलिए इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेड लैंग्वेज है, वाइड नोन लैंग्वेज है। वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइनीज बोली जाती है, सेकंड नंबर पे इंग्लिश बोली जाती है, थर्ड नंबर पे हिंदी बोली जाती है। एंड इसका एक रीजन और है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। एक तो ये हो गया कि इनकी वाइड स्प्रेड है। दूसरी चीज, इनकी जो है इंडियन सोसाइटी में अंग्रेजी भाषा से ही आपको इज्जत मिलती है, वरना फिर ये आपको करेक्ट करने लग जाते हैं बहुत सारी चीजें, कि ये गलत है वो गलत है। तीसरी चीज ये है कि मेजोरिटी ऑफ द चीजें इंडिया में भी एंड ग्लोबली भी, मानो ना मानो, इंग्लिश में ही होती है। यूपीएससी के इंटरव्यू सारे इंग्लिश में होते हैं, जॉब इंटरव्यू सारे इंग्लिश में होते हैं। ये जो हम यूट्यूब चला रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ी मतलब इसमें भी मेजोरिटी ऑफ द टाइटल्स इंग्लिश में ही होते हैं। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी मेजोरिटी दो ही लैंग्वेज है जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल कंफर्टेबल है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। साउथ इंडिया वाले बंदे से, तमिलनाडु के बंदे से और या फिर केरला के बंदे से हम हिंदी में बात कर नहीं सकते। हमारे पास एक ही लैंग्वेज है, हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंडिया के बाहर जाएंगे, मान लो हमें कोई रशियन मिल गया या फिर हमको कोई फ्रेंच मिल गया, उनसे हम उनकी भाषा में तो बात कर नहीं सकते क्योंकि हमें फ्रेंच आती नहीं है। तो इसलिए भी इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। दूसरी चीज ये है, इंडिया में जैसे अब हम रहते हैं, या फिर अगर वाइडर टर्म में लें, साउथ एशिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे भी अगर आपको सोशल स्किल्स सीखनी है तो सोशल स्किल्स सीखने के लिए आप किसी इंडिविजुअल से बात करेंगे या फिर आप किसी स्टेज पे जाके बोलेंगे। अब इंडिया में स्कूल वगैरह हो गए, कॉलेज वगैरह हो गए, इसमें जो फेस्ट होते हैं वो भी मेजोरिटी जो एंकरिंग होती है, एंकरिंग ही कहते हैं शायद, मुझे नहीं पता, जो एंकर होता है जो वहां पे बोलता है वो भी इंग्लिश में ही बोलता है। तो जब तक आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होगी, आपको वो सोशल स्किल्स फिर आपकी कितनी अच्छी हो अगर हिंदी में, जब तक इंग्लिश में नहीं होगी, तो इंग्लिश में ही आपको जो है वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को। एंड बाकी जिसको भी आप इंट्रोडक्शन दोगे, जिसको भी आप इंट्रोड्यूस करोगे, वो आप इंग्लिश में ही करोगे। तो इसीलिए भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट जो आती है कि किस तरीके से सोशल स्किल्स में हमारी ये इंप्रूव करती है, हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को जमाने में, या फिर कहीं पे गैदरिंग में हमें जमाने के लिए, जॉब इंटरव्यूज में, इन सब तरीके से। एंड अगर हमें जैसे यूट्यूबर है, हमें या फिर कोई भी XYZ बंदा है, उसको बाहर के लोगों से डील करनी है तो वो भी इंग्लिश में ही करेगा। अब ये तो हो गई इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, बट इसके कई सारी चीजें इसके काउंटर में भी आती है। काफी सारे लोग, जैसे अभी तो राइट विंगर्स की सरकार है, वो बोलती है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी बोलनी चाहिए एंड इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। एंड
मैंने एक कहीं पे एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था या फिर कहीं पे मैंने एक वो पढ़ी थी, नहीं एक मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बोल रहे थे इंडिया के पॉलिटिशियंस कि किस तरीके से इंडिया में अब जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे वो अब शर्म महसूस करेंगे एंड हम हिंदी की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, जो कि अच्छी चीज है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, मतलब नॉर्थ इंडियन बेल्ट की है, सब जगह की तो है नहीं। इसलिए एक कंट्रोवर्सी तो यही हो जाती है कि जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं या राइट विंगर्स बोलते हैं, बट मानो ना मानो इनके बच्चे भी हो गए या फिर जो मेजोरिटी लोग हैं वो सब बाहर ही पढ़ते हैं, इंग्लिश जो एजुकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मातृभाषा की जहां तक बात रही, इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री, हमारी मातृभाषा हिंदी तो नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु वालों से पूछो तुम्हारी मदर टंग क्या है, वो तमिल बोलेंगे, एंड बंगालियों से पूछो तो बंगाली बोलेंगे, गुजरात वालों से पूछोगे तो कुछ और बोलेंगे, कन्नड़ वालों से पूछोगे तो कन्नड़ बोलेंगे। तो एक यूनिफाइड लैंग्वेज तो है नहीं। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि किस तरीके से अगर तुम देखोगे ना, इंडिया में सबसे बुरी हालत है पूरी दुनिया में, जो सबसे ज्यादा बुरी हालत है किसी मदर टंग की, वो इंडिया के अंदर ही है। क्योंकि इंडिया में ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे लोग ये सोचते हैं कि जो इंसान अपनी भाषा बोलता है वो गवार है। जैसे रशिया वाले हैं, वो कभी भी इंग्लिश को प्रायोरिटाइज नहीं करते, वो हमेशा रशियन को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। या फिर फ्रेंच हो गए, फ्रेंच तो बहुत ही ज्यादा है, फ्रेंच तो इतने ज्यादा प्राइडफुल लोग हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर, वो कभी इंग्लिश बोलते ही नहीं है, वो हमेशा फ्रेंच में ही बोलते हैं। इटालियंस हो गए, पोर्चुगीज हो गए, स्पेनिश हो गए, ये सब अपनी ही भाषा में बोलते हैं। अब इसका हम अगर कंपेयर करें उन कंट्रीज से अपनी इंडिया को कि हम क्यों नहीं ऐसा करते, इसका एक रीजन ये है कि हमारे पास कोई एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम बोलें नॉर्थ इंडिया वाले जैसे हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, हम ये बोले हम तो हिंदी बोलेंगे, तो पंजाब वाले बोलेंगे हम पंजाबी क्यों ना बोलें। तो फिर इससे जो है साउथ इंडिया वाले भी परेशान हो जाएंगे कि हम क्यों ना बोले, हम अपनी लैंग्वेज क्यों ना बोले। इस तरीके से भी इंग्लिश एक यूनिफाइंग लैंग्वेज है, इसीलिए हम इंडिया में इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, हिंदी को प्रायोरिटाइज हम कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से स्पेन वाले अपनी भाषा को ही बोलते हैं, वो कभी भी इंग्लिश को नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी कि किस तरीके से इटली के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे थे एंड वो उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है, एंड इटली वाले बोल रहे थे हमें तो बहुत थोड़ी इंग्लिश आती है, एंड वो इस चीज पे प्राउड फील कर रहे थे। यही कोई इंडिया वाला होता और बोलता कि मैं देखो बिहार से हूं, मैं बंगाल से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं दिल्ली से हूं और मुझे हिंदी नहीं एंड मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बट एक इटालियन बंदे का जिसको इंग्लिश नहीं आती उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। कि एक रशियन बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको सिर्फ रशियन आती है, उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। एक स्पेनिश बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको सिर्फ स्पेनिश आती है, उसको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। बट इंडिया वालों का मजाक उड़ता है एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसीलिए हमें इंग्लिश सीखनी ही पड़ती है। हम क्या कर सकते हैं, सीखनी ही पड़ेगी। तो दो मैंने तुम्हें इसके काउंटर बताया कि एक तो यूनिफाइंग लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही है, हिंदी तो है नहीं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये मिजोरम वगैरह वाले हो गए, इनको भी इतनी हिंदी नहीं आती। उसके बाद तुम्हारे ये केरला वाले हो गए, इनको भी इतनी हिंदी नहीं आती, तो इनके साथ तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। बाहर जाओगे तो जॉब्स वगैरह भी सारी इंग्लिश में, हर चीज इंग्लिश में ही होती है। एंड मानो ना मानो इंडिया के अंदर इंग्लिश को ही प्रायोरिटी मिलती है, तो इसीलिए इंग्लिश एक हमारे लिए मजबूरी है सीखने वाली। अब जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था या क्वेश्चन था कि क्या साउथ एशियंस को इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी चाहिए, इसका आंसर है अनफॉर्चुनेटली यस, सीखना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स प्रेजेंट करे, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम इटालियंस की तरह, हम स्पेनिश की तरह, हम डच की तरह, हम इनकी तरह बन ही नहीं सकते कि हम अपनी भाषा बोलेंगे, क्योंकि इनकी कंट्री का साइज बहुत छोटा है। एंड सबसे बड़ी बात, इनके पास है यूनिफाइंग फैक्टर, इनके पास एक ही लैंग्वेज है। फ्रांस में फ्रेंच के अलावा और कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो अगर वो इंग्लिश ना सीखें तो उनको कोई नहीं होगा और उनको कोई नीचे नजरों से भी नहीं देखेगा। इंडिया में तो नीचे नजरों से देखेंगे, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो इंडिया में तुम्हें देखेंगे कि ये तो अनपढ़ है, गवार है। फ्रांस में नहीं देखता कोई ऐसा। फ्रांस में सब जो फ्रेंच बोलते हैं, जो फ्रेंच नहीं बोलता बल्कि उसको अजीब नजरों से देखते हैं कि ये फ्रेंच क्यों नहीं बोल रहा। तो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि तुम्हारी सोशल स्किल्स भी बेटर हो एंड तुम्हारे जो है कुछ इज्जत भी बन जाए। एंड बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सीखनी ही पड़ेगी। तो यही थी एक क्रिटिकल एनालिसिस या डिस्कशन कह सकते हो कि किस तरीके से क्या साउथ एशियंस को इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो इस बारे में मैं तुम्हें तुम्हारी भी राय जानना चाहूंगा। अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना कि किस तरीके से तुम्हें क्या लगता है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज को हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है एंड इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो ये हमको एक स्लेव की तरह दिखाएगा कि हम हमेशा से अंग्रेजों के गुलाम थे एंड आज भी हम अंग्रेजों की मेंटली गुलामी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। एंड मैंने मतलब बहुत सारे मेजोरिटी राइट विंगर्स ही बोलते हैं। अगर तुम्हें राइट विंगर्स का मतलब नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पे देख लेना। बट होता है, राइट विंगर्स मेजोरिटी बोलते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें हिंदी बोलनी चाहिए। एंड इसी चीज में तुम्हारा क्या कहना है मेरे को कमेंट में जरूर बताना।
एंड यही वीडियो थी। बाय। हुआ नहीं क्या?